दोस्तों, एक तरफ संसद के अंदर महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं हो पाया और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया। जी हां दोस्तों, सदन के अंदर पक्ष विपक्ष दोनों के बीच जो हंगामा देखने को मिला वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण हो, चाहे अमित शाह जी का भाषण हो, चाहे राहुल गांधी जी का भाषण हो। राहुल गांधी जी ने तो अपने भाषणों में बाकायदा एक जादूगर का जिक्र करते हुए ऐसा भाषण दिया कि पूरी भारतीय जनता पार्टी उस बात को पचा नहीं पाई, हजम नहीं कर पाई। दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है। जैसे ही नेता विपक्ष बोलना शुरू करते हैं, पूरे देश भर में राहुल गांधी की बातों को सुना जाता है। वैसे आज के वक्त में एक ट्रेंड सेट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बातों से ज्यादा लोग अब नेता विपक्ष राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं। और ये मेरे तरफ से नहीं कहा जा रहा, सोशल मीडिया पर तमाम हजारों लोग, लाखों लोगों को सुनेंगे यही बातें करते हुए। खैर दोस्तों, कल बड़ी चर्चा के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद सरकार की बड़ी किरकिरी हुई और कहा यह जा रहा है कि सरकार की न सिर्फ किरकिरी हुई बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के तौर तरीकों की वजह से, वो रणनीति ऐसी राहुल गांधी ने बनाई कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई और वो बिल पास नहीं करा पाई। जी हां दोस्तों, सरकार को वापस लेना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ इधर मतलब बिल पास नहीं हो पाया और ठीक 15 मिनट के बाद खबर यह आती है कि राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया गया। दोस्तों, एफआईआर कहां कराया गया, किस मामले में कराया गया, किस कोर्ट ने आदेश दिए हैं, किसने ये दलीलें दी, किसकी वजह से राहुल गांधी को ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, किसने शिकायत कराई, है सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले इस खबर के हेडलाइन को देखिए। द लंदन टॉप की खबर लिखा है, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि राज्य सरकार इस मामले की जांच करे या फिर सीबीआई से इसकी जांच कराए। बेंच ने रायबरेली कोतवाली पुलिस स्टेशन को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। इससे पहले 28 जनवरी को लखनऊ के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने की अपील खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी। यानी दोस्तों, जो याचिकाकर्ता है, मैं आऊंगा कि याचिकाकर्ता कौन है और किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्यों लगाया जा रहा है, अचानक से एकाएक ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मैं आप सभी के सामने रखूंगा। देखिए, द लंदन टॉप की जो खबर है उसमें जो मेन हेडलाइन बनाई गई है, हेडलाइन लिखा है, दोहरी नागरिकता मामले में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किलें, हाई कोर्ट का एफआईआर दर्ज करने का आदेश। यानी राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है, वो भी हाई कोर्ट की तरफ से। अब आते हैं पूरी खबर पर। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि राज्य सरकार इस मामले की जांच करें या फिर सीबीआई से इसकी जांच कराएं। बेंच ने रायबरेली कोतवाली पुलिस स्टेशन को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला आप सभी को पता है 28 जनवरी को किस तरीके से जो एमपी एमएलए कोर्ट में गया हुआ था, फिर वहां पर राहुल गांधी को जो है वहां पर एक तरीके से बड़ी जीत मिली थी। एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं किया गया था, वो सारी अपीलें खारिज कर दी गई थी। लेकिन जो याचिकाकर्ता है वो हाई कोर्ट पहुंच जाते इस मामले को लेकर के कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता है। कहां की नागरिकता बताई जा रही है, याचिकाकर्ता कौन है आप सभी के सामने। याचिका दाखिल करने वाले एस ब्रिगेश शिशिर कर्नाटक के निवासी हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिक हैं और इसे साबित करने के लिए उनके पास कुछ ईमेल और दस्तावेज भी हैं। ऐसे में दोहरी नागरिकता की वजह से राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द होनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस सांसद के भारत में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की गई है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता लेने के लिए जो है कि कैसे उनकी संसद सदस्यता रद्द करा दिया जाए, भरसक पूरा प्रयास किया जाता है। याद करिए, मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी को जो है किस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुनाया और फैसला सुनाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाती है, मकान तक खाली कर देते हैं सरकारी आवाज। उसके बाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कराते हैं और फिर से राहुल गांधी संसद बन जाते हैं। तो वहां पर भी संसद सदस्यता छीनने की बात हुई थी और ले भी लिए थे, संसद सदस्यता रद्द भी करा दी गई थी मोदी सरनेम वाले मामले में। बीच में अभी हाल की मैं बात बता रहा हूं आपको, राहुल गांधी सदन के अंदर कॉम्प्रोमाइज की बातें कर रहे थे कि भाई
ये किस बात की वजह से जो है कॉम्प्रोमाइज हैं कि क्यों जो है यूएस ट्रेड डील किया जा रहा है, क्यों डेटा को जो है बाहर भेजा जा रहा है। इस तरीके का आरोप राहुल गांधी बार बार लगाते रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए राहुल गांधी जी ने। उसके बाद आप सभी को याद होगा कि किस तरीके से एआई समिट चल रहा होता है, आदिवासी कार्यकर्ता जाते हैं और राहुल गांधी जब वो बोल रहे होते हैं उस वक्त निशिकांत दुबे जाकर के कहते हैं, भाई उस वक्त बात चल रही होती है कि जो स्पीकर ओम बिरला हैं उनकी जो है उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए, लेकिन इधर उल्टा ही खेल चल रहा होता है भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों की तरफ से कि राहुल गांधी को हमेशा के लिए चुनाव ही ना लड़ने दिया जाए, उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाए। इस तरीके की डिमांड भी होती रही है, हाल ही में होती रही दोस्तों। और आज देखिए कि संसद के अंदर राहुल गांधी ने जादूगर शब्द का इस्तेमाल किया, वो भी बिना नाम लिए। फिर भी राहुल गांधी के भाषणों से इतना हंगामा मच गया सदन के अंदर कि एक तो बिल पास नहीं हो पाया उसका दुख, और दूसरा जैसे ही बिल पास नहीं हो पाया दोस्तों, आप समझिए कि कुछ समय पहले बिल पास होता है, 15 मिनट के बाद ही विरोध करने के लिए लोग आ जाते हैं हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के। आप समझिए, यानी पहले ही लोगों को पता था कि यह बिल पास होने वाला नहीं है। लोग इस तरीके के सवाल भी उठा रहे हैं दोस्तों। 15 मिनट में 5 मिनट के अंदर में ये पोस्टर बैनर कहां से आ जाएगा विरोध प्रदर्शन करने के लिए, कैसे आ जाएगा? यानी सबसे पहले ही पता है कि यह बिल पास नहीं हो पाएगा। खैर, इधर राहुल गांधी ने अपने तल्ख तेवर टिप्पणी दिखाते हुए किया, सदन के अंदर जोरदार भाषण दिया, तो उधर आप देखिए कि फिर से राहुल गांधी जी की नागरिकता पर सवाल उठ गया कि राहुल गांधी जो है ब्रिटिश के नागरिक हैं, उनकी जो है नागरिकता, इंडियन वाली नागरिकता रद्द कर दी जाए और यहां पर हमेशा के लिए उनको चुनाव न लड़ने दिया जाए। इस तरीके की बातें, इस तरीके की जो शिकायत है कोर्ट तक पहुंचाई गई हैं। और आप सभी को पता है कि याचिकाकर्ता कौन है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी विभाग के अंदाज में इस तरीके से बने। दोस्तों, क्या आप सभी को भी ऐसा ही लगता है कि राहुल गांधी का बेबाकी अंदाज ही कुछ लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है? क्या सच में राहुल गांधी ने एक तरफ सदन के अंदर जोरदार भाषण दिया, बिल पास नहीं हो पाया, क्या उस बात का हिरिस अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता, दोहरी नागरिकता, इस तरीके की बातों पर खुंदस निकाला जा रहा है? दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि क्या इस बार भी राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करा दी जाएगी? क्या सच में राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगा? क्या कुछ होगा? क्या यह मामला सीबीआई के हाथों में जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल जाते जाते कि क्या कल बिल पास नहीं हो पाया, क्या उस बात का हिरिस निकाला जा रहा है, उस बात का खुंदक है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सुनिए, धन्यवाद।